अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसका मैं आपको कुछ बताती हूँ कि किस तरह से इसको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। हर टॉपिक का क्या क्या याद करना है, पूरा पूरा चैप्टर नहीं रटने बैठ जाना, कुछ भी ऐसा नहीं करना। मैं अब आपको जो है बताती हूँ कि किस तरह आपने प्रिपेयर करना है और किस तरह से आप पूरा चैप्टर आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर में है वो है बायोलॉजी और साइंस की डेफिनेशन। वो हमारे पास जो फर्स्ट मेरे ख्याल में 1 या 2 पेजेस हैं स्टार्टिंग के, तो वो आपने जो है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं उसके और एमसीक्यूज। और शॉर्ट क्वेश्चंस पे इधर सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। एक ये कि जो है इसमें डिफाइन करें बायोलॉजी को और दूसरा ये कि डिफाइन करें साइंस को। इसके अलावा इसमें कोई और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास टॉपिक है डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी आपने मेनली मैं आपको कह रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना है, ठीक है। डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी में सिर्फ वो ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी आती है, उसमें ब्रांचेस नहीं आती। जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन सपोज अगर पेपर में आ जाता है, क्योंकि ये कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है कि एक्सप्लेन करें कि कौन सी डिवीजन्स है बायोलॉजी की, ठीक है। तो इसमें आपने ना सिर्फ जो है डिवीजन्स बतानी है जो कि 3 है। आपने फर्दर जो है ब्रांचेस नहीं बतानी कि क्वेश्चन में उन्होंने ब्रांचेस का नहीं कहा, सिर्फ आपने डिवीजन्स बतानी है। और इसको आप लोगों ने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही मेरे ख्याल में आप रेडी करें। लॉन्ग क्वेश्चन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करें। जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तीनों डेफिनेशंस प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो खुद ब खुद ही लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। इसलिए आपको सेपरेटली एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आप लोगों ने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए ही करनी है। लेकिन अगर कभी कभार होता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सारी ब्रांचेस कर लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये भी जो है वो ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मेरी अगर आप वीडियोस देखें ना, आपको स्कूल में या दूसरे चैनल्स में, यूट्यूब के जो चैनल्स हैं उसमें जो ब्रांचेस और ये जो सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है ना, उसमें आपको एग्जांपल्स के साथ नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। आप मेरी वीडियोस देखें, उसमें मैंने आपको हर ब्रांच की एग्जांपल के साथ बताया हुआ है। इसलिए जब पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने एग्जांपल लाजमी लिखनी है। ये इंस्ट्रक्टर पे अच्छा इंप्रेशन शो करेगा, ठीक है। वो आपको लाजमी तौर पर पूरे नंबर देगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। ये आपने ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना और एमसीक्यूज के लिए। जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग लिख सकते हैं। एडिशनल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हर बायोकेमिस्ट्री, इसमें बायोफिजिक्स, बायोमैथमेटिक्स की सिर्फ आप डेफिनेशन, उनका रिलेशनशिप देखें और एक एक एग्जांपल दे दीजिएगा। इसी से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैरियर्स इन बायोलॉजी। इसमें भी आपने सिर्फ ये याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए करना है। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपने किस तरह से करना है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आपने पहले तो ये देखना है, वो उसमें मेडिसिन है, फिशरीज है, काफ़ी उसमें हम लोगों ने कैरियर स्टडी किए हुए हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि हर एक कैरियर में क्या स्टडी किया जाता है और कब स्टडी किया जाता है, यानी एमबीबीएस में स्टडी किया जाता है या बैचलर्स में स्टडी किया जाता है। और आपने उसमें ये बता देना है कि क्यों स्टडी किया जाता है। ये 3 कैटेगरीज आपने हर एक ब्रांच में लिख देंगे, ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने मेनली अभी तक मैंने जितने बताए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करें, ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी। कुरान एंड बायोलॉजी ये आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए मेनली करना है।
शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बहुत रेयर है कि आए कि वो कह देंगे कोई एक वर्ड्स बता दें बायोलॉजी से रिलेटेड कुरान में क्या है, तो वो आप इस तरह से ही कुछ कहेंगे। वैसे ये ज़्यादा एमसीक्यूज के लिए ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ये लाजमी कोई ना कोई वो साइंटिस्ट दे देता है कि आप इसकी जो है वो कंट्रीब्यूशंस बताएं साइंस में क्या है। ठीक है, तो आपने ये लाजमी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जब मैंने टॉपिक भी पढ़ाया था तो मैंने उस वक्त कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, इसमें ये तो यहाँ वो ये एग्जामिनर कह सकता है कि आप सारे लेवल्स बताएं। अब सारे जब वो लेवल्स पूछेगा ना तो आपने ये नहीं करना कि ए से शुरू हुए जी तक, ये काम नहीं करना। आपने हर लेवल की हेडिंग देनी है, उसमें बताना है कि जैसे सबसे पहले एटॉमिक लेवल है, कुछ उसमें बता देना है कि मैटर है एटम से बना होता है, एलिमेंट से, एटम से, सब एटॉमिक पार्टिकल से, उसमें कौन सी कैटेगरीज आ जाती है, मेनली कौन सी है, 92 है, 16 जो है बायो एलिमेंट्स है। इस तरह हाईलाइट करनी है कुछ चीज़ें। पूरा टॉपिक लिखने नहीं बैठ जाना, जब पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आपने हर जो है लेवल में सिर्फ आपने उसको बताना है कि ये लेवल किस तरह बनता है। जैसे टिश्यू लेवल है वो हमारे पास कम्बिनेशन होता है सेल्स का, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सिमिलर सेल्स होते हैं और वो टिश्यू लेवल बनाएंगे। एक एग्जांपल दे दिए बस, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं अंदर लिखना। फिर इस तरह सारे लेवल्स जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये कह देता है ना कि आप कोई एक लेवल बताएं, जैसे मैंने आपको कहा था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता होता है। तो आपने ये क्या करना है, फिर आपने सिर्फ इतनी सी चीज़ नहीं लिखनी, फिर आपने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, पूरा लिखना है। उसमें आपने पूरा लिखना है कि किस तरह वो बनता है, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद अगला सिस्टम बताना है। इस तरह से प्रॉपर तरीके से हेडिंग्स आपने लाजमी, जितनी हेडिंग्स बनाएंगे उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, हेडिंग्स आपने अच्छे तरीके से जो है वो बनानी है और अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के साथ लाजमी, मैं आपको कह रही हूँ एग्जांपल्स लाजमी देनी है, इंप्रेशन अच्छा बहुत पड़ेगा। लास्ट हमारे पास टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना और एमसीक्यूज के लिए। इसमें बहुत रेयर है कि लॉन्ग क्वेश्चन बने, लेकिन आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करेंगे, ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये आपने इस तरह से मैंने आपको बता दिए कि ये पूरा चैप्टर किस तरह प्रिपेयर करना है। मैंने आपको ये कहा है कि सारी डेफिनेशंस याद करनी है, यानी कि एज शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर में आपको सारी डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ना वो सिर्फ डेफिनेशंस आएंगी, ये मैं आपको बता दूं। और आपने एग्जांपल्स लाजमी देनी है, और जब आप सारे चैप्टर की डेफिनेशंस याद करेंगे ना तो ये जो सारे शुरू वाले टॉपिक्स है ना, ये सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। इसलिए आपने इसमें जो है वो ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी है, उसमें सिर्फ आपने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में याद करना है। ठीक है, ये मेन टॉपिक मैं आपको कह रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह से आपने ये पूरे चैप्टर की प्रेपरेशन करनी है। अब अगर मैं आपको 2024 के एग्ज़ाम के लिहाज से बताऊं तो पेयरिंग चैप्टर 1 की इस मरतबा चेंज हुई है। पीछे पूरे हिस्ट्री में ऐसा होता आ रहा था कि जो फर्स्ट चैप्टर की पेयरिंग होती थी वो चैप्टर नंबर 4 के साथ होती थी। तो बच्चे क्या करते थे, शुरू के 5-6 चैप्टर्स याद कर लेते थे, वो आपस में ही उनकी पेयरिंग होती है, तो वो बस याद कर लेते थे और उनका पेपर हो जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की बारी में क्या हुआ है कि चैप्टर 1 की पेयरिंग चैप्टर 9 के साथ हो गई, यानी कि लास्ट चैप्टर के साथ। फर्स्ट चैप्टर की पेयरिंग लास्ट चैप्टर के साथ हो गई है। ये आपके लिए कह लें कि नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन चले कोई नहीं, आप फिर इसी तरह अब आपने प्रिपेयर करना है। तो इसकी पेयरिंग इस तरह से है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं चैप्टर 1 से, और सारी मैं आपको बता रही हूँ डेफिनेशंस आनी है। ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना, उसमें आने हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन। सिर्फ उन क्वेश्चन नंबर 2 में ही सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में नहीं आएंगे।
शॉर्ट क्वेश्चंस के। एमसीक्यूज की बात करूँ तो चैप्टर 1 से 2 एमसीक्यूज बनने हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर मैं वेटेज की बात करूँ, पूरे जो ये मैंने बताई आपको पेपर पैटर्न बताया, इसके लिहाज से अगर वेटेज जो पूरे पेपर में चैप्टर 1 की बनती है वो 12 मार्क्स बनती है, ठीक है। तो कह लें कि फर्स्ट चैप्टर ना हर बच्चे को रटा होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करता है। तो 12 मार्क्स आप कह लें कि इसमें कोई जो है वो मुश्किल नहीं है। सिर्फ डेफिनेशंस याद करें, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में याद करें, आपके ये 12 मार्क्स में पूरे नंबर आ जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे ना, उसमें मैंने एग्जाम्पल्स भी बताई हुई हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आपने ये याद करना है। तो ऑटोमेटिकली मैं आपको बता रही हूँ कि आपके ये फर्स्ट चैप्टर की पूरी प्रेपरेशन हो जाएगी और आप पूरे नंबर लेंगे, ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको मतलब पता लगा है कि किस तरह से पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है, इसी तरह मैं आपको हर चैप्टर के बाद बताती जाऊंगी कि किस चैप्टर को किस लिहाज से तैयार करना है, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन साथ साथ होती जाएगी। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में पूछ लें अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट, अगर आपको कमेंट्स में ये भी पूछेंगे ना कि इस टॉपिक का किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आपको वो भी बता सकती हूँ, ठीक है। तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये पूरा पैटर्न शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कमेंट सेक्शन में पूछें और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।